हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस का मॉक टेस्ट 21। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या का घटता क्रम है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों का संख्या का घटता क्रम क्या है? सोनभद्र ललितपुर देवरिया है, सोनभद्र देवरिया कुशीनगर है, बलिया सोनभद्र देवरिया है या सोनभद्र बलिया देवरिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सबसे अधिक सोनभद्र में जनजातियां हैं, उसके बाद बलिया में है, उसके बाद कहाँ है? देवरिया में है। तो आप लोग ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सोनभद्र, ये है बलिया और ये है देवरिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से किसे संसद के सत्र को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है? निम्न में से किसे संसद के सत्र को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है? राष्ट्रपति को, संसदीय मामलों के मंत्री को, महान्यायवादी को या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि महामहिम यानी कि राष्ट्रपति जी को संसद के सत्र को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? आपको सुन ढूंढना है। तो टेरिलिन क्या कपड़ा उद्योग में काम आता है? बिल्कुल सही है, टेरिलिन जो है कपड़ा उद्योग में काम आता है। पॉलिस्टर जो क्या टेलीविजन कैबिनेट बनता है इससे, ठीक है, तो हाँ बनता है, ठीक है। टेफ्लॉन से क्या नॉन स्टिक कुकिंग बनता है? तो हाँ बनता है। टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक कुकिंग जो भी पैंस वगैरह आते हैं उसमें ये काम होता है। पॉलीप्रोपीन से केबल उद्योग में काम आता है? नहीं, ये पॉलीप्रोपीन जो है केबल उद्योग में काम नहीं आता है। तो पॉलीप्रोपीन कहाँ काम आता है आप लोग देख सकते हैं, वो आता है ट्यूब का निर्माण करने में, ठीक है, ट्यूब का निर्माण करने में आता है। ऐसे ट्यूब वगैरह होते हैं जिस पे लिखा होता है ये मेजर करने के लिए, ऐसे ट्यूब्स बनाने में ये काम आता है पॉलीप्रोपीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने द्वारा सन 1887 में, आज की बात नहीं, 1887 की बात है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देव समाज की स्थापना की गई? जो देव समाज की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1887 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा हुई थी। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ हुई थी ये आपको बताना है, लाहौर में हुई थी, बम्बई में, दिल्ली में या कोलकाता में? चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि लाहौर में हुई थी। तो लाहौर फिलहाल जो है पाकिस्तान में आता है, वहीं पे स्थापना किए थे। मालागासी का पठार जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मालागासी का पठार कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में, मलेशिया में, मेडागास्कर में, इंडोनेशिया में। पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मालागासी का पठार जो है मेडागास्कर में स्थित है। तो आप लोग ये अफ्रीका महाद्वीप को देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेडागास्कर, यहीं पे जो है मालागासी का पठार स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। राज्य में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल उच्च सदन में, केवल निम्न सदन में, दोनों सदनों में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक के लिए जो है एक स्पेशल जगह है, वो है केवल निम्न सदन यानी कि लोकसभा। धन विधेयक जो है केवल और केवल लोकसभा में यानी कि निम्न सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है? ये सारे जो भी दिए हुए ऑप्शंस, इनमें से कौन लखनऊ में स्थित नहीं है की बात हो रही है? राज्य अभिलेखागार, राज्य संग्रहालय, भारत कला भवन या राज्य ललित कला अकादमी? तो देखिए, जो ये बी और सी डी, राज्य अभिलेखागार, राज्य संग्रहालय और राज्य ललित कला अकादमी, ये जो तीनों हैं ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये जो उत्तर सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो वो भारत कला भवन जो है कहाँ स्थित है? वाराणसी में, वाराणसी में,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है, जिसका काम क्या है, कला के क्षेत्र में अपने राज्य को आगे बढ़ाना, तो खासतौर से पेंटिंग में। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है वाराणसी, यहीं पे स्थित है। बाकी सभी तीनों जो है कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। भारत कला भवन जो है कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल राम बारात पर्व मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल राम बारात पर्व मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। आगरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में या मेरठ में? तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि आगरा में जो है उत्तर प्रदेश के राम बारात पर्व जो है मनाया जाता है। और ये है उत्तर प्रदेश का मैप, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है आगरा का लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे है आगरा का लोकेशन, यहीं पे ये राम बारात पर्व मनाया जाता है। अगल बगल के ज़िले जो है मथुरा है, और यहाँ पे फिरोजाबाद है, सॉरी ये मैनपुरी है, और ये इटावा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी रेगिस्तान मरुस्थल, गिब्सन रेगिस्तान, या गोबी का रेगिस्तान, यानी गोबी सब रेगिस्तानी मरुस्थल ही। तो ये तीनों जो है उष्णकटिबंधीय हैं, लेकिन गोबी का मरुस्थल जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो इसका उत्तर 9 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय रचना में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ध्यान रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी। ठीक है, तो रत्नावली में, लीलावती में, स्वपस्वदत्ता में, या मालविका अग्निमित्र में? 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मालविका अग्निमित्र में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की क्या है, प्रेम कहानी है। तो ये है एक्सप्लेनेशन के बारे में जान लीजिए कुछ। मालविका अग्निमित्र में कालिदास द्वारा लिखित है। मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखित है? कालिदास द्वारा, जिसमें अग्निमित्र शुंग, यानी कि जो शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र हैं अग्निमित्र शुंग, उसकी प्रेम कहानी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पे ध्यान देना है आपको, गलत पे नहीं। तो अब सिंधु नदी जो है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, ये सही है? तो ये सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गलती इसमें। सतलुज नदी सिपिकाला के माउंटेन पास से होकर गुजरती है, तो ये बिल्कुल ये सही है। ठीक है, सतलुज नदी जो है सिपिकाला के माउंटेन पास से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर कौन सही है? तो केवल और केवल जो है बी सही है। पहला क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी से के बीच बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में पाया जाने वाला लामा, ध्यान रखिएगा लामा की बात हो रही है, LAMA। दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में पाया जाने वाला लामा क्या है? एक भारवाही जानवर है, एक विशेष जनजाति है, दलदली भूमि है, या एक प्रकार का वन है? तो लामा जो है 12वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार का भारवाही जानवर है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। मेघालय प्लेट का निर्माण जो है अधिकतर किसके द्वारा हुआ है? जो मेघालय के क्षेत्र में जो प्लेटू हैं, ठीक है, जिसको पठार भी कहते हैं, का निर्माण अधिकतर किसके द्वारा हुआ है? क्रेटेशियम लावा द्वारा हुआ है, गोंडवाना चट्टान द्वारा हुआ है, या तृतीय अवसादी से चट्टानों द्वारा हुआ है, या धारवाड़ियन क्वार्टजाइट द्वारा हुआ है? तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि गोंडवाना चट्टान द्वारा अधिकतर मेघालय प्लेट का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलम ग्लेशियर का सही स्थान है? मिलम ग्लेशियर का सही स्थान है कुमाऊं हिमालय, चंद्र घाटी, नंगा पर्वत, या नुब्रा घाटी? तो मिलम ग्लेशियर का सही स्थान जो है वो ए है, यानी कि कुमाऊं हिमालय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय या पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। तो 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात हो रही है। तो ये ट्राइब यानी कि जनजातियां हैं और ये स्टेट यानी कि राज्य है। तो डोंगरिया उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। एक एक पॉइंट आपको रट लेना है क्योंकि जनजातियों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लंबाडा आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ठीक है। लिम्बू सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। इरुला कर्नाटक में है, तो नहीं सही है, यही उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इरुला कर्नाटक में नहीं है। इरुला है कहाँ? आप लोग दिखाते हैं। इरुला है तमिलनाडु में। ठीक है, इरुला कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। इनमें से किसमें सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति कब कहाँ पाई जाती है? लगभग जहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर। ठीक है। तो निम्न में से किसमें जो है सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पे, पश्चिमी घाट की दक्षिणी ढाल पे। तो देखिए 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नहीं की बात हो रही है, सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती है, हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पे जो है सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती है। देखिए ये है इंडिया के जो निचला पोर्शन है दक्षिणी भारत, वहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये कौन सा है? ये पश्चिमी घाट है, जो पहाड़ी है। तो इसके जो पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पे तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लेकिन जो पूर्वी ढलान है ये जो है पर्वतारोही जो वर्षा होती है, इसके जो है उसमें पड़ जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है सही से। इसलिए जो है इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे अच्छी वनस्पति यानी कि सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। आपको निम्न पर विचार करना है। ठीक है। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, उपरोक्त में से कौन जो है प्रयागराज के साथ सीमाओं का निर्धारण करता है? प्रयागराज के साथ यानी कि पुराना इलाहाबाद जिसका नाम था, उसके साथ जो है कौन, इसमें से कौन कौन से जिले हैं जो सीमाओं को साझा करते हैं? तो देखिए मिर्ज़ापुर तो करता है, भदोही भी करता है, सोनभद्र नहीं करता है और जौनपुर करता है। ठीक है। तो 1, 2 और 4 जहाँ दिख रहा है वही इसका उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो ये है आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप। आप लोग यहाँ पे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को देख सकते हैं। सोनभद्र यहाँ है, ये नहीं करता। देखिए बाकी आपके ऑप्शन में जो थे संत रविदास नगर यानी कि और मिर्ज़ापुर करता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, संत रविदास नगर ही क्या है? भदोही है। जौनपुर करता है, प्रतापगढ़ है, यहाँ पे कौन सा है? चित्रकूट है, और ये कौशाम्बी है। इतने जो है इलाहाबाद से अपने सीमाओं को साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सेंसस 2011 के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है और चंडीगढ़ है या मनामा है। तो 2011 सेंसस के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यही बाल लिंगानुपात वाला सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 20 और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली, ध्यान रखिएगा, टप्पा शैली विकसित की है? फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली विकसित की थी? ठीक है, ठाकुर प्रसाद ने, खुशी महाराज ने, मेहदी खान ने या मुस्तरी बाई ने? विषय का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि खुशी महाराज ने जो है, जो कि कहाँ के थे? फैजाबाद के थे। इन्होंने जो है क्या किया है? टप्पा शैली को विकसित किया है शास्त्रीय संगीत में। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, और उत्तर प्रदेश के मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है फैजाबाद, यहीं के थे खुशी महाराज, उन्होंने विकसित की थी।
तो इसी के साथ जो आज का सेशन समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।